हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो ड्रॉबैक्स किए थे, उसमें ड्रॉबैक्स में ये मेन था कि आयनिक बॉन्ड होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है और कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, कोवलेंट कैरेक्टर नहीं होता। पर एक्चुअली में हमने एविडेंस किए कि मॉलिक्यूल्स में आयनिक के अलावा कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है। तो इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कोई कमी रह गई है, कोई ड्रॉबैक है। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की के थ्रू या के नज़रिए से देखेंगे कि कैसे, क्या ये जो ड्रॉबैक्स हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कवर होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑल्दो मोर कॉम्प्लिकेटेड देन वॉलेंस एंड क्रिस्टल फील्ड, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बट एक्सप्लेन मोर सेटिस्फैक्टरी द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है इसकी सेटिस्फैक्टरी है, ठीक है। फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ लिगेंड मेटल लिगेंड बॉन्ड वी हैव टू रिफ्रेश अवर नॉलेज ऑफ ग्रुप थ्योरी। अब ये ग्रुप थ्योरी पढ़नी पड़ेगी इससे पहले कि ये, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप थ्योरी आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगी। तो अभी के लिए हमने कुछ टर्म्स हैं जो याद रखनी है, बस याद रखनी है ताकि हम इस पेपर जो टॉपिक है उसको कर सकें। तो वो कौन सी चीज़ें होंगी जो हमने याद रखनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कि नॉलेज ऑफ ग्रुप थ्योरी एंड टर्मिनोलॉजी यूज्ड विद इन द विच आई हैव डिस्कस इन चैप्टर 3, ठीक है। दस वी हैव टू रिकॉल द सिम्बल्स। तो इसके लिए सिम्बल्स पता होने चाहिए, ए, ई एंड टी। अंडरस्टैंड स्टैंड रिस्पेक्टिवली फॉर नॉन जनरेट, डबली डीजेनरेट एंड ट्रिपली डीजेनरेट, ठीक है। ए नॉन डीजेनरेट, ई डबली डीजेनरेट एंड टी ट्रिपली डीजेनरेट। The symmetry symbol for particular orbital of metal may be different in different environment। ये सिमेट्री सिंबल्स होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट में, चाहे वो एक ही ऑर्बिटल क्यों ना हो, पर्टिकुलर ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल पी के लिए जो मेटल के पी ऑर्बिटल है, इट हैज़ T1 सिमेट्री इन ऑक्टाहेड्रल वेयर एज T2 सिमेट्री इन टेट्राहेड्रल। तो ये एग्जांपल दिया कि जो पी सेट का, जो मेटल का पी सेट है, वो T1 सिमेट्री ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में T2 सिमेट्री है। We have to recall an effective combination of atomic orbital to form molecular orbitals following requirements are met with। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इफेक्टिव कॉम्बिनेशन। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है कि दोनों एटम्स से ऑर्बिटल आएंगे। अगर दो एटम इन्वॉल्व है, दोनों एटम से एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे और वो कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो वो कंबाइनिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, सिमेट्री ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट बी सेम। एक तो उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, सो दैट एडिटिव कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल ऑर्बिटल परमिट द मैक्सिमम ओवरलैप, जिससे कि ओवरलैप मैक्सिमम हो। दूसरा, डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल इज़ नॉट लार्ज। जो डिफरेंस इन एनर्जीज है वो लार्ज नहीं होना चाहिए, थोड़ा ही डिफरेंस होना चाहिए। ज़्यादा डिफरेंस होगा तो कंबाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जीज का गैप बढ़ जाएगा और वो कंबाइन नहीं कर पाएंगे। तो इफ़ द टू atomic orbital of unequal energies then the bonding molecular orbital would have more characteristic of the lower orbit। अगर दो पहले तो इक्वल एनर्जी के होने चाहिए, नहीं होंगे तो थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। लेकिन अगर जो थोड़ा फ़र्क होता है जिनमें, द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल वुड हैव मोर करेक्टरिस्टिक ऑफ लोअर एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल वुड हैव मोर करेक्टरिस्टिक ऑफ हायर एटॉमिक ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल ये मैं बता देता हूँ, एक एटम ये है,
एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। अब ये कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक ये एक ये, ठीक है। तो ये लोअर हो गया, ये लोअर है तो इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, ये अपर है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या है साइड पे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये वाला बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। अब ये कहता है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वुड हैव मोर करेक्टरिस्टिक ऑफ लोअर, तो ये बॉन्डिंग है ना। अब ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेकिन जो लोअर है, लोअर एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का लोअर एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ की एनर्जी मैच करती है, और ज़्यादा करेक्टरिस्टिक, इसके ज़्यादा करेक्टरिस्टिक इससे आएंगे, साथ वाले से, ठीक है। और ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग में जो करेक्टर आएंगे वो किसके करेक्टर आएंगे, हायर एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हायर एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। और तो सिंपली ये याद रखना है कि जिसके पास जो है, ठीक है, इसके पास जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है पास वाले के करेक्टरिस्टिक आएंगे, इसके पास ये है तो इसके करेक्टरिस्टिक आएंगे, इसके नीचे वाले के पास ये है तो इसके करेक्टरिस्टिक आएंगे। तो याद रखना है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ द कंबाइनिंग और ग्रेटर वुड बी द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द करेक्टर ऑफ द लोअर एटॉमिक। तो ग्रेटर ये डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स जितना ज़्यादा होता जाएगा, ये दोनों का साइड वालों का जितना ज़्यादा गैप होता जाएगा, ग्रेटर विल बी द इनकॉर्पोरेशन ऑफ करेक्टर ऑफ लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल। लोअर का जो ये लोअर का है, लोअर वाले का बॉन्डिंग में करेक्टरिस्टिक आएगा, और ग्रेटर वुड बी द इनकॉर्पोरेशन करेक्टर ऑफ हायर एटॉमिक ऑर्बिटल इन द एंटी बॉन्डिंग। हायर का एंटी बॉन्डिंग में जाएगा करेक्टरिस्टिक, हायर एटॉमिक ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, लोअर एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, बॉन्डिंग में करेक्टरिस्टिक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब कंसीडर करेंगे सिग्मा बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल, ये ऐसे सच्ची क्वेश्चन आता है स्ट्रेट, सिग्मा बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कंसीडर द मेटल आयन सराउंडेड बाय द octahedral by the 6 ligand and purpose of each ligand has filled with the suppose that each ligand has filled with the p sigma orbital on it which is capable of forming the sigma bond with the metal ion represented as m without charge। तो कहते हैं ये कंसिडर कर लो कि ये वाला m है, ठीक है, m के पास 6 लिगेंड है, L1 L2 L3 L4 L5 L5 L6, सारे इसको सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ, ठीक है। और इसका चार्ज कहते हैं ओमिट कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस पे चार्ज नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द मेटल ऑर्बिटल। फर्स्ट स्टेप में मेटल ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई करना और कॉम्बिनेशन ऑफ पी सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड, लिगेंड के पी सिग्मा ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन याद रखना है। ये लाइन ऐसे ही लिखनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ द पी सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड, क्योंकि एक ऑर्बिटल की बात नहीं होती, ये कॉम्बिनेशन होता है पी सिग्मा ऑर्बिटल का, वो आगे हम समझेंगे कि कैसे कॉम्बिनेशन होता है। तो मेटल ऑर्बिटल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पी सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड विच इज़ बेस्ट सूटेड टू परमिट सिग्मा ओवरलैप, जो कि बेस्ट सूट करते हैं सिग्मा ओवरलैप के लिए एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में। तो इट हैज़ बीन ईजिली शोन विद द हेल्प ऑफ ग्रुप थ्योरी। अगेन ग्रुप थ्योरी आ गई, तो बस ये याद रखना है, यहाँ पे ग्रुप थ्योरी की को सॉल्व करेंगे तो कॉम्बिनेशंस आएंगे, दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ पी सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड एंड ऑर्बिटल ऑफ मेटल विच कंबाइन with such combination of p sigma orbital of ligand to form the molecular orbital which have a1 eg
A1G EG T1U सिमेट्री। तो ये लाइन याद रखने वाली है क्योंकि ये अभी ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ी है तो समझ में नहीं आएगी, पर जो कॉम्बिनेशंस हैं किसके, पी सिग्मा ऑर्बिटल के लिगेंड के एंड ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन, और मेटल आयन के जो कॉम्बिनेशन है किसके, कॉम्बिनेशन ऑफ पी सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड एंड ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन विच कंबाइन, जो कि दोनों कंबाइन करेंगे। कौन कंबाइन करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ पी सिग्मा ऑर्बिटल और ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो एक न्यू कॉम्बिनेशन देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ पी सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, लेकिन उनके पास सिमेट्री कौन सी होनी चाहिए, A1G EG T1U सिमेट्री, A1G EG T1U सिमेट्री। इन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट s ऑर्बिटल, अब ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में s की सिमेट्री A1G होती है, ये ग्रुप थ्योरी कहती है। s orbital of the metal has A1G symmetry and two dz square और s square y square orbital have EG symmetry। ये तो हमें पढ़ा ही है कि EG होते हैं, ये दो ऑर्बिटल्स EG होते हैं, EG सिमेट्री होती है इनकी। और जो तीन ऑर्बिटल हो गए मेटल के, दे हैव T1U सिमेट्री। आगे हम पढ़ेंगे कैसे, they have T1U symmetry। hence s orbital of the मेटल का s ऑर्बिटल जिसकी सिमेट्री A1G है वो कंबाइन करेगा p सिग्मा लिगेंड ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन के साथ ऑफ सिमेट्री A1G s ऑर्बिटल ऑफ द मेटल विल कंबाइन विद A1G पी सिग्मा लिगेंड ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म A1G बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड A*1G एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बनाएंगे, A1G कंबाइन करेंगे, A1G मेटल का ऑर्बिटल s ऑर्बिटल कंबाइन करेगा और A1G पी सिग्मा लिगेंड ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन कंबाइन करेंगे, और दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, A1G मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO और A*1G एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO बनाएंगे। ठीक है, फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर। तो ये फिगर से क्लियर हो जाएगा कि सच ऑर्बिटल ऑफ द clear that ligand orbital have such orientation in the bonding molecular orbital that they give maximum overlap with the metal ion। तो ये फिगर में शो हो रहा है कि ligand orbital with such orientation in bonding molecular orbitals that they give maximum positive overlap with the metal ion। तो कौन से डायग्राम में ये शो हो रहा है, ये देखिए A1G, जो अभी हम बात कर रहे थे A1G की शेप दिखाई है, मेटल का s ऑर्बिटल, ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन है L1 L2 L3 L4 L5 L6, ठीक है, ये कंबाइन करते हैं s ऑर्बिटल से और इनकी इकट्ठों की A1G सिमेट्री बनती है और इसकी अकेले की मेटल के s की A1G सिमेट्री बनती है, और A1G कंबाइन करके A1G BMO बना देंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे ही A1G दोनों के A1G कॉम्बिनेशन ऑफ पी सिग्मा एंड A1G s ऑर्बिटल ऑफ मेटल, जब माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A*1G ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि ये हमें पता है कि जब ऑर्बिटल प्लस करते हैं, ऐड होते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और जब माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमने पढ़े हुए हैं। तो इसमें एंटी बॉन्डिंग दिखाने के लिए ये देखो स्पेस दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये बिल्कुल कंबाइन नहीं कर रहे, ये थोड़ा स्पेस है, ये दर्शाते हैं कि एंटी बॉन्डिंग है, और इसमें पूरी ओवरलैपिंग हो रही है, ये देखिए
इसमें पूरी ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये बॉन्डिंग है। तो ये दिखाने के लिए ये डिफरेंस दिखाया हुआ है कि ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। ठीक है जी, ये A1G की बात हो गई है, A1G की बात हो गई। उसके बाद सिमिलरली 3 ऑर्बिटल हैं P के, 3p ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन विद T1U सिमेट्री कंबाइन विद 3p के 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz मेटल के पास हैं, वो भी उनकी सिमेट्री हमने पढ़ी है T1U है। अब वो किससे कंबाइन करेंगे, p सिग्मा लिगेंड ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन ऑफ T1U सिमेट्री। ऑब्वियसली T1U सिमेट्री है तो लिगेंड ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन है जो p सिग्मा लिगेंड ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन, वो भी T1U सिमेट्री का चाहिए ताकि T1U बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने और T*1U एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। तो वन सच बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग T1U मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ऑब्टेन्ड बाय PZ। जब PZ का दिखाया हुआ है विद द लिगेंड ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट सिमेट्री शोन इन फिगर 15। तो ये फिगर 15 अदर T1U स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी ड्रॉन इन द सिमिलर मैनर। तो ये डायग्राम दिखाया हुआ है T1U BMO, T1U T*1U ABMO। तो ये PX की ये Z की डायरेक्शन में दिखाया हुआ है, ये Z की डायरेक्शन में, ये Z की डायरेक्शन में दिखाया हुआ है। तो ये L1 और L6 का कॉम्बिनेशन है जो कि कंबाइन कर रहा है मेटल के PZ के साथ। ठीक है, तो ये बना रहा है T1U BMO। ऐसे ही L1 L6 का, अब ये देखो साइन बदलेंगे, इधर पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एक साइड पे, इधर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक साइड पे। तो ये दिखाया हुआ कि एंटी बॉन्डिंग है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और Z की डायरेक्शन में। ऐसे ही Z की डायरेक्शन में एक, Z की डायरेक्शन में एक, Y की डायरेक्शन में एक, X की डायरेक्शन में सिमिलर, बस डायरेक्शन चेंज करनी है, सिमिलर डायग्राम बनेंगे। तो इस तरह के एक दिखाया हुआ है लेकिन 2 और बनेंगे इस तरह के, तो टोटल 3 बनेंगे। ये 3 T1U कि एक Z की डायरेक्शन में, एक Y की डायरेक्शन में, एक X की डायरेक्शन में, ऐसे Z की, Y की, X की डायरेक्शन में, इस तरह से बनेंगे। ठीक है जी। उसके बाद लाइक dz² and dx² orbital of metal ion with Eg symmetry combined with the pz ligand orbital combination of Eg symmetry to form। इसी तरह से dz और x² माइनस y² d ऑर्बिटल हैं जो उनकी सिमेट्री Eg होती है। ये Eg के ही p सिग्मा लिगेंड ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन की जो कि Eg सिमेट्री के हैं कंबाइन करेंगे टू फॉर्म Eg बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड E*G एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द क्वालिटेटिव डायग्राम रिप्रेजेंटिंग एनर्जीज इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज शोन इन फिगर 16। तो ये डायग्राम भी बताया हुआ है। पहले ऊपर वाला डायग्राम देख लेते हैं क्या बना रहे हैं। Eg, ठीक है, तो ये Eg दिखाया हुआ है, ये किससे, dz² के साथ इसका कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन, p सिग्मा का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हो गया Eg1 BMO, E*G1 ABMO। 1 क्यों कहा कि ये अभी dz का दिखाया है, इसी तरह से दूसरा होगा किसका, dx² माइनस y², x² माइनस y² ऑर्बिटल, इसके साथ भी एक BMO बनेगा, इसको Eg2 बोल दिया, Eg2 BMO, Eg2 स्टार ABMO दोनों बन गए इस तरह से। ठीक है, अब आ जाओ डायग्राम पे। अब डायग्राम में क्या है, ये जो हम डायग्राम अभी तो शेप्स बना रहे थे, कॉम्बिनेशंस की शेप बना रहे थे, ऑर्बिटल की शेप और ये वो। ठीक है, अब इसको डायग्राम की फॉर्म में कैसे बनाएंगे जो कि हम करते हैं।
एक तरफ लिख लिए मेटल के ऑर्बिटल, दूसरी तरफ लिगेंड ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। लिगेंड ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कौन सी सिमेट्री थी, A1G EG एंड T1U सिमेट्री, ठीक है। तीन तरह के A1G EG एंड T1U। अब जो मेटल में ऑर्बिटल है वो है 3D 4S 4P। अब D ऑर्बिटल है जो T2G और EG से बना हुआ है, D ऑर्बिटल। 4S जो बना हुआ है A1G से बना हुआ है, और P बना हुआ है T1U। ये हमने किया था। D जो बना हुआ है T2G प्लस EG, S जो बना हुआ है A1G, P जो बना हुआ है T1U। इसमें तीनों एक ही एनर्जी लेवल पे, इसमें तीनों अलग अलग एनर्जी लेवल पे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले A1G कंबाइन करेगा इधर वाले A1G के साथ, और इस तरह से लोअर एनर्जी। उसके बाद A1G A स्टार 1G बनेगा जिसकी की एनर्जी ये है, ये दिखाई हुई है। तो A1G हो गया, A1G और A1G कंबाइन करके। अब EG के साथ EG कंबाइन करना है, ये EG यहाँ पे है, ये EG के साथ EG स्टार EG बॉन्डिंग नीचे। अब T2G के साथ, इधर T2G है नहीं है, नो T2G दिस साइड, तो ये नॉन बॉन्डिंग रह गया, ये सेंटर में आ गया, नॉन बॉन्डिंग रह गया T2G। तो ये T2G इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग रह गया, ना ये इसकी एनर्जी ऊपर गई ना ये नीचे गई, ये सेम लेवल पे रही है एनर्जी इसकी T2G की, ठीक है। अब रह गया T1U। अब इसमें से T1U कंबाइन करेंगे, ये T1U इधर से, और ये T1U इधर से, और ये T1U इधर से ऐसे कंबाइन करेंगे। तो अब ये बन गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की रिलेटिव एनर्जी डायग्राम, या MO डायग्राम भी बोल सकते हैं, MO डायग्राम ऑफ मेटल लिगेंड ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन सिग्मा, ठीक है। तो ये डायग्राम बन गया, ये आपको याद रखना। अब इसमें भी, अब जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है, याद करो, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है, क्या कहती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कि T2G और EG होते हैं, दो तरह के D ऑर्बिटल होते हैं, T2G और EG। अब ये देखिए, ये T2G है, ये EG है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है क्रिस्टल फील्ड है डेल्टा O। ये भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से भी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ट्रू है, क्योंकि ये देखो T2G EG और दोनों का जो गैप है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से एग्जैक्टली मिलता है। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती थी EG और T2G में इतना गैप है, इसमें भी इतना ही गैप है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी वो इट इज़ ए पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ द दिस डायग्राम, दिस इज द पार्ट ओनली। तो ये हम कह सकते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक्सपेंडेड वर्जन है, उसको और एक्सपेंड करके देखा तो ये ऑर्बिटल्स भी होते हैं जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जिनकी हमने बात नहीं की थी। तो आगे हम देखते हैं। तो दो सिक्स फील्ड P sigma orbital of the ligand contribute 6 into 2 12 electron to the molecular orbital, ठीक है। तो 6 फील्ड 6 लिगेंड है, हर एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दीज में बी कंसिडर टू बी फिलिंग द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल A1G T1U EG। तो ये फिल कहाँ तक होंगे, A1G, देखो A1G में 2 आए, फिर T1U में 3 ऑर्बिटल हैं, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, तो 3 में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 नीचे आ गए, 6 यहाँ पे आ गए, 8 हो गए, ठीक है। और EG में 4 आ गए, ठीक है, हो गए 12 यहाँ तक फिल हो गए, लोअर EG तक फिल हो गए, 12 फिल हो गए।
उसके बाद द इलेक्ट्रॉन प्रीवियसली प्रेजेंट, जो कि पहले इलेक्ट्रॉन पड़े थे किसमें, डी ऑर्बिटल ऑफ द फ्री मेटल आयन में बी कंसिडर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन T2G नॉन बॉन्डिंग एंड EG एंटी बॉन्डिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जो अब इलेक्ट्रॉन रह गए, कौन से रह गए, मेटल में। मेटल में भी ये तो लिगेंड की काउंटिंग की है, लेकिन मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो वाले इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन जो अब किस में ऐड होंगे, मेटल के इलेक्ट्रॉन T2G और EG के बीच में ऐड होंगे, क्योंकि यहाँ तक लोअर EG तक तो ये फिल हो गया, लिगेंड के ऑर्बिटल फिल हो गए, लेकिन ये जो ऊपर वाला एनर्जी लेवल रहे, इनमें अब मेटल के इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो ये भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से सही है। द एनर्जी गैप बिटवीन T2G EG इज दस इक्वलेंट टू द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि ये जो गैप है T2G EG का इक्वलेंट है क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर के हिसाब से। हाउएवर इन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोथ T2G EG सेट, लेकिन फ़र्क क्या है कि इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में T2G EG और सेट ऑफ ऑर्बिटल आर कंपोज्ड ऑफ प्योर डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन। वो मेटल आयन से बने थे दोनों, लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से EG मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द octahedral complex containing only sigma bonds between metal and the ligand have some ligand, these have some ligand orbital character also। लेकिन इसके हिसाब से जो EG है इसमें कुछ लिगेंड ऑर्बिटल करेक्टर आ गया। आउट ऑफ द टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल T2G नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल आर प्योरली डी ऑर्बिटल, लेकिन जो T2G है वो प्योर मेटल डी ऑर्बिटल्स हैं, उसमें लिगेंड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि वो नॉन बॉन्डिंग आया ही वो मेटल से है। सो मेटल का पार्ट है वो, ठीक है। क्योंकि T2G देखिए, अगर T2G हम देखें, मैंने पहले कहा था T2G लिगेंड में कोई ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जिसकी सिमेट्री T2G हो, तो नो T2G हेयर, ठीक है, ओनली T2G हेयर इन द मेटल। सो ये मेटल का ही पार्ट है T2G। whereas E star G anti-bonding orbital have major contribution from EG orbital of the, लेकिन E star जो है वो मेजर कंट्रीब्यूशन है from the EG orbital of the metal ion and only minor contribution from the ligand। लेकिन जो ऊपर वाला है, ये जो ऊपर वाला EG है, E star G, ये कंट्रीब्यूशन मेटल से ही ले रहा है, लिगेंड से नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि ये इसके क्लोज है। मैंने पहले ही शुरू में आप याद कर लीजिए कि बताया था कि जो जिसके पास है उससे कंट्रीब्यूशन लेगा। तो EG मेटल के पास है तो मेटल से कंट्रीब्यूशन लेगा, और ये जो लोअर पार्ट है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये लिगेंड के पास है तो लिगेंड से कंट्रीब्यूशन लेंगे। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल लिगेंड से कंट्रीब्यूशन लेंगे, और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मेटल से कंट्रीब्यूशन, तो EG स्टार जो है मेटल से कंट्रीब्यूशन ले रहा है। Therefore it can be said that the electron previously belonging to the metal free ion are coordinated in those molecular orbital of the, it can be said that the electron previously, जो कि पहले मेटल आयन से संबंध रखते थे इलेक्ट्रॉन्स, आर अकोमोडेट इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अकोमोडेट किए हैं, विच आर प्योर डी ऑर्बिटल, जो कि डी ऑर्बिटल के ही इलेक्ट्रॉन है, और मेजर कंट्रीब्यूशन डी ऑर्बिटल से ही आती है, ठीक है। तो ये सिग्मा का हो गया। हम बाकी जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसको थॉरली पढ़ो, ठीक है।